नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुड्डा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं एसडीआदम मैथ से त्रिकोणमिति और आज होगी इसकी सेकंड क्लास। इसकी एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास सेकंड। और इसके अंदर हम आज टाइप देखेंगे अंश और रेडियन माप पर आधारित प्रश्न। अंश कहें या फिर डिग्री कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो अंश और रेडियन माप पर आधारित प्रश्न, तो यहाँ से आपके दो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देखेंगे यहाँ से पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि आपका जो कोण है वो अंश या फिर डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। आपका कोण जो अंश में दे देगा या फिर कहें डिग्री में दे देगा और इसे आपसे डायरेक्ट चेंज करा सकता है। इस कोण को डायरेक्ट चेंज करा सकता है आपसे रेडियन में। किस में? रेडियन में। या फिर एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन रेडियन में दे देगा, आपका जो कोण है वो रेडियन में दे देगा और इसे चेंज कराएगा किस में? इसे चेंज कराएगा किस में? इसे चेंज करा लेगा आपके डिग्री कहें या फिर अंश कहें, ठीक है। डिग्री कहें या फिर अंश कहें, एक ही बात है, ठीक है। डिग्री या फिर अंश, एक ही बात है, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई कोण दे दिया आपका 45 डिग्री है। अब कह सकता है कि इस 45 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए। 45 अंश कहें या फिर डिग्री, 45 अंश को किस में चेंज करें? रेडियन में चेंज करें। इस तरीके से डायरेक्ट पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि मान लीजिए आपका कोई कोण है वो π/3 रेडियन है, π/3 रेडियन है और इसे चेंज करा सकता है किस में? डिग्री या फिर अंश में। तो हम जो किस तरीके से इसे हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ से कुछ बातों को समझना और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो आप देखें हमारा रेडियन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। जैसे पाई के ऊपर मैंने सी लिख दिया है, इसका मतलब पाई रेडियन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 1 और 1 के ऊपर लिख दिया सी, इसका मतलब 1 रेडियन, ठीक है। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन के अंदर रेडियन लिखा हो, इस तरीके से भी लिख सकता है। जैसे पाई लिख दिया ऊपर सी लिख दिया, इसका भी मतलब क्या? पाई रेडियन होगा, ठीक है। बराबर हमारा किसके होगा? 180 डिग्री। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं, बताना यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? भाई पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के। इस यहीं से मैं आपसे पूछूं, बताना 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 1 रेडियन बराबर कितना होगा? तो आप यहाँ से देखेंगे 1 रेडियन बराबर हो जाएगा भाई, इस पाई से क्या लग जाएगा? डिवाइड लग जाएगा, यानी कि 180/पाई डिग्री। 180/पाई डिग्री 1 रेडियन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट पूछ ले कि बताइए 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता देंगे 180/पाई डिग्री, ठीक है। या फिर यहाँ से मैं आपसे पूछूं, बताना, जैसे यहाँ से मैंने आपसे 1 रेडियन की वैल्यू निकलवाई, यहाँ से आपसे 1 डिग्री की वैल्यू निकलवा सकता हूँ। इस चीज़ को भाई इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, एक ही बात है। इस तरीके से लिखूं या फिर इस तरीके से लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना भाई साहब, हर छोटी चीज़ को आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझ के चलिए। उसका आप देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूँ, बताना 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? तो आप देखें 1 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा π/180 रेडियन। तो हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होता है? π/180 रेडियन की। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है कि बताना 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी हो, तो आप बता देंगे π/180। या फिर पूछ सकता है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 180/पाई डिग्री। तो इन दोनों को भाई आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारी बात आती है
कि इस अंश बोले या फिर डिग्री बोले, इससे हम चेंज करना हो किस में, रेडियन में, तो किस तरीके से करेंगे। तो आप देख रहे हैं अगर मुझे डिग्री किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, आप देख रहे हैं पाई/180, कितना, पाई/180। तो जितना भी डिग्री होगा उसके अंदर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 डिग्री से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, इसे मिटाता हूँ, ठीक है, इनको मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, इन्हें नोट कर लेना आप, ठीक है। और मैं आपको दोबारा से यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप चेंज करेंगे। इसे मिटा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, जैसे आपका कोण है, आपका जो एंगल है वो मान लीजिए दे दिया किस में, डिग्री में दे दिया, किस में, डिग्री में। अब ये मुझे किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने क्या होगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना, कितने से, पाई/180 से। या फिर आपका मान लीजिए कोण दे दिया रेडियन में, किस में, रेडियन में, इसे चेंज करना है किस में, डिग्री में। डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 180/पाई, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना था तो हमारा आ रहा था पाई/180, ठीक है। और जब रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया तो क्या है, 180/पाई। यहाँ पाई/180 हमारा क्या, 180/पाई। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज हो जाती है, तो हमें पता है या तो भाई 180/पाई से मल्टीप्लाई होगा या फिर होगा पाई/180 से। लेकिन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करना या फिर 180/पाई से मल्टीप्लाई करना, भूल जाते हैं। तो देखना आज के बाद आप वैसे कभी नहीं भूलेंगे, तो आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रख सकते हैं, या फिर आपकी भी कोई ट्रिक हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं इस रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करना है तो हमारा 180 डिग्री आएगा ऊपर, जिसमें भी चेंज करना वो आपको ध्यान रखना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री आएगा ऊपर, पाई आएगा नीचे। अगर हमें जो है कोण को डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई आएगा ऊपर और 180 आएगा कहाँ पर, नीचे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या फिर आपका कोई और भी तरीका हो उससे भी याद रख सकते हैं। या फिर मैंने आपको जो है 1 डिग्री की जो वैल्यू बताई थी और 1 रेडियन की जो वैल्यू बताई थी वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भाई आप जो है डायरेक्ट चेंज कर दें। अब देखना क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ तक कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3π/2 रेडियन का मान है, 3π/2 रेडियन का मान। अब आप देख रहे हैं 3π/2 रेडियन दे दिया है, 3π/2 रेडियन हमें दे दिया, 3π/2 रेडियन है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला किस में चेंज करना है, लेकिन आप ऑप्शन से आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि हमें ये डिग्री में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है सारे के सारे डिग्री में दे रखे, अंश में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिग्री में चेंज करना है तो हमारा डिग्री आता है ऊपर, यानी कि 180 आएगा ऊपर और पाई आएगा नीचे। किस में चेंज करना है, हमें डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करना है तो 180 आएगा ऊपर, पाई आएगा नीचे, ठीक है। पाई से आप देखें पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 90 बार कैंसिल हो जाएगा, और 90 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 270 डिग्री, यानी आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 270 डिग्री, या फिर बोलें 270 अंश, ठीक है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था, कुछ भी नहीं था। आप देखेंगे आपका 270 यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो देखना क्या दिया है, आप देखेंगे 4π अपॉन, देखना 4π है ना, हाँ 4π/5 प्लस 2π/3, 4π/5 प्लस 2π/3, इसे हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व तो करना होगा पहले हमें। तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं या फिर इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12π, एलसीएम लेंगे तब भी यही चीज़ निकल के आएगी। और 5 दूनी 10 पाई अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15, भाई एलसीएम है ये भी, ठीक है। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 पाई अपॉन कितना को 15। ये हमारा अभी किस में, रेडियन में। ये हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर डिग्री में चेंज करना है, अंश में चेंज करना है, अंश में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो, तो डिग्री कहाँ रहता है, ऊपर, यानी 180 रहेगा ऊपर और पाई कहाँ रहेगा, नीचे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 से आपका 12 बार कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 12 के दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सिंपल ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए 264। क्वेश्चन नंबर 13, 18 डिग्री का मान रेडियन में बताना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार कर लेते हैं। 18 डिग्री है, किस में चेंज करना, रेडियन में। अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई कहाँ रहता है, ऊपर, और 180 कहाँ रहता है, नीचे, ठीक है। आप देखिए 18 से हमारा 10 बार कैंसिल हो जाएगा भाई। 18 डिग्री है, 180 मत समझना इसे, ठीक है। 18 डिग्री है, 18 से 10 बार कैंसिल, यानी कि पाई अपॉन 10 रेडियन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, पाई अपॉन 10 रेडियन। बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप देखेंगे कौन सा हो गया, पाई अपॉन 10, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14, 14वां क्या कहता है, इसे भी ध्यान से समझना। 14वां क्वेश्चन कहता है आपका, एक बार मैं वो हाथ में ले लेता हूँ। 14वां कहता है किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 डिग्री तथा 45 डिग्री के हैं, तीसरे कोण का मान है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बताया कैसा है, पर त्रिभुज के दो कोणों का मान दे दिया है। एक आपका 35 डिग्री है और एक आपका कितना 45 डिग्री। इस तीसरे कोण का मान पूछ रहा है, तो बताना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आप देखेंगे 180 डिग्री, कितना होता है 180। मुझे इसका निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों को माइनस करना होगा 180 में से, इन दोनों को ऐड करेंगे 35 45 कितना 80, इस 180 में से 80 माइनस करेंगे, आप देखेंगे कितना होगा 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री। यानी आपका तीसरा कोण जो होगा कितना होगा 100 डिग्री होगा। लेकिन हमारा आंसर जो है डिग्री में नहीं आ रहा, हमारा आंसर कैसे हमारा रेडियन हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कितना है 100 डिग्री है, हमारा आंसर 100 डिग्री है, लेकिन आंसर कैसे हमारा रेडियन में, तो हमें इसे चेंज करना हो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, ठीक है। आप देखेंगे 20 से 5 बार कैंसिल, 20 से 9 बार कैंसिल, आप देखेंगे 5 पाई बाई 9 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, समषट्भुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ थोड़ा सा आपको बहुभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बहुभुज के बारे में नहीं पता तो आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसे मिटा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुभुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखना आपका इसमें टॉपिक बहुभुज का तो है नहीं। अगर आप टॉपिक बहुभुज वाला पढ़ना चाहते तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जो है इसका अलग से वीडियो बना दूंगा बहुभुज का स्पेशली। और जितने भी बहुभुज से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी, चाहे वो एसएससी कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर आपका सीएचएसएल हो, या फिर स्टेट कोई एग्जाम हो, या रेलवे का हो, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका टॉपिक नहीं दिया, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर जो है बहुभुज वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कैसा है, षटभुज है। षटभुज से मतलब है समषटभुज है। समषटभुज से मतलब है एक ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, 6 भुजाएं। समषटभुज से क्या मतलब 6 भुजाएं होंगी, 6 की 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूछा इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, यानी ये जो प्रत्येक कोण है वो कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो भाई यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले लिखने होंगे। जैसे अगर आपसे पूछे बहुभुज के थोड़ा इसे मिटाता हूँ, चलिए। बहुभुज के अंत है या फिर बोले आंतरिक, बहुभुज के अंत है कोणों का योग, तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है यहाँ पर, n है आपकी भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ठीक है, n। लेकिन हमसे यहाँ पर बहुभुज के अंतः कोणों का योग नहीं पूछा, उसने पूछा प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान। तो आप देखेंगे सभी कोणों का योग कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर एक का निकालना है तो जितनी भी भुजा होंगी उससे हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर इसी का पूछा, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना हुआ। क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा है, ठीक है। देखना यही पूछा है, हाँ बिल्कुल। समषटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान रेडियन में कितना हुआ। अब देखो रेडियन में निकालना, कोई बात नहीं, ये हमारा किस में, डिग्री में है, ये हमारा किस में, डिग्री में निकाल लेते, रेडियन तो हम बाद में चेंज कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें जो वैल्यू पुट करनी होगी। n बराबर कितना होगा बताइए, आप देख रहे हैं समषटभुज है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई सम सेट भुजा इसका मतलब क्या है 6 भुजाएं, पंचभुज होता 5 होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए n की जगह हम यहाँ पर 6 वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखेंगे n की जब 6 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा। भाई n की जगह 6 रखेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 अपॉन कितना 6। आप देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा 30 और 30 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 120 डिग्री। लेकिन हमारा आंसर किससे मांग रहा है, रेडियन मांग रहा है। रेडियन में मांग रहा है तो हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 30 से 4 बार कैंसिल, 30 से आपका 30 से नहीं 60 से कैंसिल कर दीजिए ना, 60 से 2 बार और 60 से आपका 3 बार, यानी कि 2 पाई अपॉन 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये सिंपल सा बच्चों वाला हमारा क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इस फॉर्मूले को भाई जरूर नोट कर लें, ठीक है। इसे भी कर लें, इसे भी कर लें, हो सकता है भाई यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे, और ये जो फॉर्मूला है ना 6 भुजा हो 7 भुजाओं के कितनी भुजा वाला हो, सब में आपका फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबहुभुज के का प्रत्येक कोण 3 पाई अपॉन 5 रेडियन का है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक कोण का इसने मान दे दिया 3 पाई अपॉन कितना है 3 पाई अपॉन 5 है शायद, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन है ना, 3 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 5 रेडियन प्रत्येक कोण का मान दे दिया। और प्रत्येक कोण का मान क्या हमारा फॉर्मूला ये है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आप देखेंगे 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। क्या है रेडियन है क्वेश्चन के अंदर। भाई ऊपर हमारा सी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है रेडियन है, लेकिन आप देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला किस में डिग्री में है और ये हमारा क्या रेडियन में है। तो अभी हमें जो है इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते। कब तक, जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं हो जाती। अगर आपका ये डिग्री में है तो ये भी हमारा किस में होना चाहिए डिग्री में होना चाहिए, यानी कि इस रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना होगा। और डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था प्यारे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 36 और 36 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप देखें 108 डिग्री, कितना 108 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना भुजाओं की संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ से n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n बराबर कितना आया 108 डिग्री, ठीक है। भाई इसकी वैल्यू ये तो निकल के आई 108 डिग्री। आप देखेंगे ये हमारा कैंसिल कितने से हो जाएगा 36 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 36 से कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। इस n का इधर 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 का इधर ब्रैकेट के अंदर 5n - 10 बराबर n का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। इस 3n को 5 की तरफ लाएंगे तो कितना बचेगा 2n और ये माइनस का इधर बन जाएगा प्लस का, 2 से आप देखें 5 बार कैंसिल, यानी कि आपकी यहाँ से n की जो वैल्यू निकलेगी कितनी 5, यानी कि n बराबर कितना होगा 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाए। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 दिया किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। कोई त्रिभुज है और उसका एक कोण कैसा समकोण है। समकोण से क्या मतलब है, यानी कि उसका एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। आगे कहता शेष दो कोणों का अंतर पाई अपॉन 6 रेडियन है, पाई अपॉन 6 रेडियन है, दोनों का मान है। अब ये दोनों का मान पूछ रहा है, तो देखना भाई कैसे करें क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपका त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें आपका एक कोण कैसा है समकोण है, कैसा है समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। अब बाकी के जो दो कोण बचे ये और ये, इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन है। तो सबसे पहले हम इसे डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में चेंज करेंगे 180 क्या जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से हो जाएगा 30 बार कैंसिल, यानी कि इन दोनों के कोणों का जो अंतर है इसमें और इसमें कितने का 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का। क्वेश्चन के अंदर पूछा दोनों का मान है, तो दोनों का मान हमें यहाँ से भाई अलग अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमें तो पता नहीं ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण कितना, हम कुछ ही मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये कोण थीटा है, कुछ ही मान सकते हैं। ये कोण मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है तो बताना ये कितना होगा। आप देख रहे हैं दोनों कोणों का अंतर कितना 30 डिग्री है। अब ये 100% बात हमारी सही होगी कि ये वाला जो कोण है या तो 30 डिग्री इससे क्या होगा छोटा होगा या फिर 30 डिग्री क्या होगा बड़ा होगा, हमें नहीं पता कैसा है। तो आप इस कोण के लिए आप थीटा प्लस
30 भी मान सकते हैं और आप इस कोण के लिए थीटा माइनस 30 भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं भाई या तो ये 30 डिग्री बड़ा होगा या फिर ये 30 डिग्री क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के कोणों के बीच जो अंतर है वो कितने का, 30 डिग्री का। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ये ले लें या फिर ये ले लें, दोनों जगह से आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, उसे थीटा प्लस 30 ले रहा हूँ। आप थीटा माइनस 30 भी ले सकते हैं, आप उसे सॉल्व करके देखना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूं बताना इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप देखेंगे थीटा प्लस 30, इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के हिसाब से कितना होगा, थीटा प्लस 30, दोनों को ऐड कर देंगे। एक बात बताना यहाँ से मुझे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल बात सही है भाई साहब, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल बात सही है। आप जब इसमें से हमारा एक 90 डिग्री है, अगर इसमें से इसे 90 डिग्री माइनस कर दूं तो हमारा शेष कितना बचेगा, 90 डिग्री। शेष कितना बचेगा, 90 डिग्री। इस पूरे टोटल में से 180 में से एक को माइनस किया 90। अब बाद वाला शेष जो 90 बचा, बताना ये जो 90 के होंगे वो कौन कौन से कोण होंगे, यानी कि ये जो दो शेष कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों से ये जो दोनों शेष आपके कोण हैं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 90 डिग्री। बात पता है भाई साहब, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है बिल्कुल, है ना, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ये 30 धर जाएगा 90 में से, कितना हो जाएगा 60, 2 से आप देखें 30 बार कैंसिल, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आई थीटा की, 30 डिग्री। कितनी, 30 डिग्री। आप देखें हमारी इसकी वैल्यू आई 30 डिग्री, कितनी, 30 डिग्री। यहाँ आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री, यानी एक कोण हमारा 60 डिग्री का है और एक कोण कितने का, 30 डिग्री का। लेकिन हमारे आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। किस में आ रहा है, रेडियन में। तो रेडियन में अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना होगा, पाई अपॉन, यहाँ कर दो 60 इंटू पाई अपॉन कितने से, 180 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा 60 से 3 बार, यानी कि एक तो आपका निकलेगा π/3 रेडियन, एक निकला π/3। यहाँ से देखेंगे इस 30 को चेंज करेंगे, 30 इंटू π/180, आप इसे चेंज करेंगे 30 से 6 बार, आप देखेंगे π/6 रेडियन, यानी एक आएगा आपका π/6 और एक आएगा आपका π/3, ये आपके दोनों कोण होंगे। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन में क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको उसे जो है किस में चेंज करना होगा, डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करके आपको देखना होगा कौन से वाले, या फिर आप बिना डिग्री के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ से देखना होगा कि कौन से वाले कोण में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है और डिफरेंस 30 का होना चाहिए और योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो जिस भी ऑप्शन से योग आप योग 90 डिग्री हो, डिफरेंस 30 डिग्री हो, आपका ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे π/3 और π/6, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भाई साहब मैंने आपको बिल्कुल आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और देखो इसमें वैसे कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी, क्योंकि हमारा कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हमारा ये है नहीं है। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है। हालांकि मैं भाई थोड़ा सा आपको डिटेल में बता के चलता हूँ तो थोड़ा सा मेरा लेंदी हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को मैं स्किप नहीं करता, हर चीज़ को भाई यहाँ पर आपको बता के चलता हूँ, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करता कहीं भी। और भाई आप समझ जाएंगे तो शॉर्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में शॉर्ट नहीं करता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छा, इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन π/3, π/6। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। कोई आपका वृत्त है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपका कोई वृत्त है और ये उसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर बोला किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा। अब देखो यहाँ पर दो बातों को ध्यान से समझना, त्रिज्या और जीवा। त्रिज्या और जीवा क्या होती है, तो आप हालांकि वैसे जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारा केंद्र है और इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, परिधि बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो देखना त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे ये हमारा क्या केंद्र है, ये हमारी क्या है, वृत्त की परिधि। तो केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कह लेते हैं, त्रिज्या। केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच क्या कह लेते हैं, त्रिज्या। तो ये सारी की सारी आपके क्या होंगे, त्रिज्या होंगे। ठीक है, कहीं भी
केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी कोई सी ले लीजिए, आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या को हम जो आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी त्रिज्या की। जीवा किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना जीवा। तो जीवा हम उसे कहते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे वृत्त पर एक बिंदु यहाँ मैंने ले लिया, एक यहाँ ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, या फिर कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। तो जो भी बोला उसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी ये भी तो एक बिंदु है और ये भी बिंदु है, तो हम इन्हें भी तो मिला सकते हैं, और ये हमारा सेंटर से गुजर रही है लाइन, किससे, केंद्र से गुजर रही है, क्या ये भी जीवा कहलाएगी, क्या ये भी जीवा कहलाएगी। बिल्कुल प्यारे, ये भी जीवा कहलाएगी। आप कह रहेंगे सर इसे तो हम व्यास बोलते हैं, बिल्कुल भाई साहब व्यास भी कहते हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं सबसे बड़ी जीवा होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे व्यास को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। यानी कि डायमीटर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा के लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड, क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। तो चलिए, तो हमारी त्रिज्या और जीवा की बातें होगी, ठीक है। हर छोटी छोटी बातों को आपको भाई समझा के चलता हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। जैसे आपका कोई वृत्त है, ठीक है, ये मैंने इसका केंद्र मान लिया। क्वेश्चन के अंदर बोला जीवा द्वारा, ये मैंने जीवा मान ली, कहीं भी ले सकते हैं। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये कोण हमें निकालना है। और क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात और बताइए कि आपकी जो जीवा है और त्रिज्या है वो दोनों को दोनों बराबर, एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया, ठीक है। त्रिज्या और वृत्त की जीवा दोनों कैसे बराबर है। अगर मैंने इस वृत्त की त्रिज्या को r मान लिया तो ये भी r होगी भाई, क्योंकि ये भी हमारी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो हमारी जीवा क्या होगी, जीवा भी हमारी क्या होगी, r होगी, कि क्वेश्चन के अंदर बोला जीवा और त्रिज्या दोनों कैसे बराबर है। आप देख रहे हैं हमारे ये साइड और ये साइड, यानी कि तीनों के तीनों साइड कैसे होगी, बराबर होगी। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है तो उसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और कितने का होता है, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे ये रेडियन में पूछा है, और रेडियन में पूछा तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई 60 से 3 बार कैंसिल करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा प्यारे, π/3 रेडियन। कितना आएगा, π/3 रेडियन। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सिंपल था, समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। आप देखें कौन सा हो जाएगा, π/3, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखना 19 में आपका जो है सिंपल ही क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, 19 क्या कहता है। तो 19 आपका क्या दिया है, 19 दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है। अब देखो यहाँ पर एक नया शब्द और हमें देखने को मिला, क्या, चाप। तो इसे भी ध्यान से समझना। ये आपका कोई वृत्त है, ठीक है। अब देखना त्रिज्या तो मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने यहाँ पर केंद्र मान लिया, त्रिज्या तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक और नया शब्द आया, चाप। चाप किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिज्या आपकी ये ले ली, ठीक है, और एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या आपकी ये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो दो त्रिज्या हैं, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो वृत्तीय दूरी है, दोनों त्रिज्याओं के बीच की वृत्तीय दूरी, ये क्या कहलाती है, तो इसे मेरे प्यारे बोलते हैं क्या, चाप। क्या बोलते हैं, चाप, यानी कि आर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, चाप, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी, कोई भी आपकी दो त्रिज्या है उनके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, और यहाँ मान लीजिए इन दोनों के बीच कोण क्या है, थीटा, यानी चाप द्वारा बना कोण केंद्र पर कितना थीटा है, और त्रिज्या मान ली कितनी r। मैं आपसे पूछूं, बताना इस चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर मुझे निकालनी हो तो वो कितनी होगी। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए, या फिर बोले चाप की दूरी निकालने के लिए, हम उसे जो L से डिनोट करते हैं, किससे, L से।
और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप देख रहे हैं आर आपकी यहाँ पर रेडियस है, त्रिज्या है, और थीटा क्या है आपका चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपकी वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो चाप की आधी है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया वृत्त की जो त्रिज्या है चाप की आधी है। चाप क्या है आपका 2πr थीटा अपॉन 360, इसका आधा है। आधा कैसे करेंगे 1/2, भाई आधा कैसे करेंगे 1/2। ये जो त्रिज्या है चाप की आधी है, तो चाप क्या 2πr थीटा अपॉन 360, इसका 1/2 कर देंगे, आधा करेंगे। तो ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से आपका r कितनी बार कैंसिल होगा, एक बार कैंसिल होगा। इस 360 से इधर 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और आप देखें इधर क्या हो जाएगा पाई थीटा, क्या हो जाएगा पाई थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू निकालें तो आप देखेंगे 360 अपॉन पाई, कितना 360 अपॉन पाई। ठीक है, अब देखना है यहाँ से एक बात, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इस तरीके से हमारा कोई भी ऑप्शन है नहीं। हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। रेडियन में अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। आप देखें पाई से पाई कैंसिल और 180 से आपका 2 बार कैंसिल, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 रेडियन। कितना आएगा 2 रेडियन। ये आपका आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आप जो भाई क्लास को जो ज़बरदस्ती ना पढ़े, जब आपका मन हो ना तभी पढ़ें, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है। अगर आप जो है ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत आसान चीज़ें भी हार्ड लगने लग जाती हैं। तो जब भी आपका खूब मन करता है पढ़ाई करने का तभी आप जो पढ़ा करें ना। और एक बात और, जो भी मैं आपको यहाँ बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी भले ही होती हैं, लेकिन वही हमारी जो है डाउट क्लियर करती है। जो भी छोटी बातें होती हैं तो जो भी आपको समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपको पता नहीं है तो उन चीज़ों को आप जो नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, नोट कर लिया करें। आप देखेंगे 2 रेडियन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपके कोई दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों के जो चाप हैं वो कैसे बराबर हैं, लेकिन उनके द्वारा बने कोण अलग अलग हैं। उनके द्वारा बने कोण कैसे अलग अलग हैं, एक बनाता 60 डिग्री का कोण और एक बनाता 75 डिग्री का कोण। एक बनाता 60 डिग्री और एक बनाता 75 डिग्री। और इनके द्वारा जो चाप इन वृत्त के दोनों को दोनों कैसे बराबर हैं, कैसे बराबर हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। मैंने मान लिया इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस क्या मान लिया r2। इन दोनों त्रिज्याओं का क्या पूछा, हमसे रेशियो पूछा है। तो देखना अगर हम इसे ट्रिक से करें तो हमारा ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है। कितने समय का है, मात्र 5 सेकंड का। वैसे 5 भी ज़्यादा बता दिया है, आप जो बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप इसका जो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला दोनों जो आपके दो वृत्त हैं उन दोनों चाप की जो दोनों के दोनों चाप हैं वृत्त के वो कैसे बराबर हैं। तो मुझे बताना चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2πr थीटा अपॉन 360, ये लिखाया था। तो मैं आपसे पूछूं बताना, अगर मुझे इसका चाप निकालना हो, इसका चाप, तो कैसे करेंगे भाई। हमारी त्रिज्या का r1 है तो r की जगह क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा। हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री है, इसे मान लेते हैं θ1, इसे मान लेते हैं θ1 और इसे मान लेते हैं θ2। ठीक है, तो आप देखिए इसे θ1 कर देंगे, यानी कि इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसी तरीके से बताना, अगर यहाँ से मुझे आपसे चाप की लंबाई पूछो तो कैसे निकालेंगे, 2πr2 θ2 अपॉन 360 डिग्री। और ये दोनों को दोनों चाप हैं वो कैसे बराबर हैं, तो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। आप देखें 360 कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल। आप यहाँ से देखेंगे r1 अपॉन r2। ठीक है, चलो एक स्टेप शॉर्ट कर रहा था मैं वैसे यहाँ पर, चलो कर नहीं रहा। आप देखें r1 θ1 r1 θ1 बराबर r2 θ2। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं r1 अपॉन r2 कितना होगा। तो आप देखें r2 से इधर डिवाइड लगा देंगे और θ1 से इधर लग जाएगा, यानी कि θ2 अपॉन θ1। θ2 हमने क्या माना था 75 डिग्री और θ1 क्या माना था 60 डिग्री। आप यहाँ कैंसिल करें, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, यानी कि r1 अपॉन r2 क्या निकला 5/4। या फिर हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं r1 रेशियो r2 बराबर 5/4, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला 5/4। तो आप देख रहे हैं r1 रेशियो r2,
R1:R2 किसके बराबर है? θ2:θ1। अगर यहाँ R1 है तो किसके बराबर है? θ2 के, और यहाँ नीचे R2 तो हमारा क्या? θ1 है। यहीं से आपकी ट्रिक बनती है, यहीं से आपकी ट्रिक बनती है। अगर मैं इस चीज़ को आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता, कॉन्सेप्ट ना बताता, तो आप जो इस क्वेश्चन को शायद, इस ट्रिक को आप शायद ना समझ पाते। लेकिन अब आप जो 101% समझें। कैसे? आप देख रहे हैं हमारा जो रेडियस का रेशियो है वो हमारे दोनों कोणों का जो अनुपात होगा उनका उल्टा है। इधर R1/R2 तो बराबर क्या होगा? θ2/θ1। तो आपके जो भी एंगल दे रखे हों उसका रेशो बना लीजिए। 60 और 75 है, इन दोनों का रेशो बनाएंगे 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। ये हमारे एंगल का रेशो निकला। अगर हमें रेडियस निकालनी R1:R2 तो हमारे जो भी एंगल है रेशियो उसे हम पलट देंगे 5:4। यही आपका भाई से ट्रिक है। बताओ कुछ है? 5 सेकंड मुझे नहीं लगता लगेंगे इसमें ना, बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो आप देख रहे हैं क्यों किया? समझ आ गया? क्योंकि आप देखें R1/R2 क्या? θ1। यहाँ से हमारी ट्रिक निकली। देखो कोई भी ट्रिक हो वो हमारे कॉन्सेप्ट से हमेशा निकलते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भी डायरेक्ट ट्रिक ऐसी बना, नहीं भाई से। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस पूरे कॉन्सेप्ट का जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है उससे हम क्या बना देते हैं? ट्रिक बना देते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट बता भी सकता था और बता के भाई आपकी नज़र में हीरो बन जाता। लेकिन शायद आप इस ट्रिक को एग्जाम के अंदर शायद भूल भी जाएं, लेकिन ये गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आप जो है इसे नहीं भूलेंगे। और मुझे नहीं लगता ये भी कोई ज़्यादा समय आपको जो है लेगा, नहीं लेगा भाई। हो सकता है 15 सेकंड में आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आराम से बताया तो थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर से सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप जो है 15 सेकंड से ज़्यादा लाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही आपको बता के चलता हूँ मैं, इसीलिए साथ साथ कि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं ट्रिक से ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी जरूर साथ का बता के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट, और आज क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अपने साथियों तक शेयर करनी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का आपको लगता है कि यहाँ पर जो है आपका पढ़ाने का अगर स्पीड कम है या ज़्यादा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ी हमारी छोटी है, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी वीडियो लंबी बने। और अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी रहनी चाहिए तो इतनी बड़ी रहने, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस एक पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो इतनी रहे या फिर बड़ी बनाएं या फिर और इससे छोटी बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी के लिए भी टाटा और बाय बाय।